हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्णय मंत्रा पर। आज से यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जीके जीएस के 40 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज रफ्तार प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं। यह प्रैक्टिस सेट आपके परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में भारतीय इतिहास के 5 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 प्रश्न, भूगोल के 5 प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के 5 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न, सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न, कुल 40 प्रश्नों का संकलन है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप रफ्तार प्रैक्टिस सेट के अंतिम 25 दिन 25 प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहें तो आप इस परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। अब सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का पहला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, बेलूर मठ, मेरठ, धौलावीरा। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है एक बाजार क्षेत्र, पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा माउंट ऑफ द डेड, अर्थात मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद, वेदांत दर्शन। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद, वेदांत दर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। अगला क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मियाँ तानसेन। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अकबर। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940, 1942, 1945, 1946। इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, राजगोपालाचारी, बीडी सावरकर, अरुणा आसफ अली। इसका आंसर आप लोग बताएं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ,
आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। इसका आप लोग आंसर बताएं। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911, 26 जनवरी 1935, 24 जनवरी 1950, 14 अगस्त 1986। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1882, 1884, 1885 या फिर 1886? इसका आप लोग आंसर बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, डोडा बेट्रा, चेम्बरा। इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुडी। अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 6, 7, 8 या फिर 9? भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल, रिहंद, हीराकुंड, नागार्जुन। इसका आंसर आप लोग बताएं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड। अगला क्वेश्चन, 1 घंटे समय अंतराल में देशांतरीय दूरी होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? 1 घंटे समय अंतराल में देशांतरीय दूरी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, मोजावे। इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1941, 1937, 1935, 1939। इसका आंसर आप लोग बताएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, मछली, उद्यान, दूध। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यान। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? बलवंत राय मेहता समिति, रंगराजन समिति, विजय केलकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति। अगला क्वेश्चन,
विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, नरसिंह राव। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया? कोठारी आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग। योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? एम.ए. अयंगर, जी.वी. मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के.एम. मुंशी। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा पहल की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? 550, 552, 250, 243। संविधान द्वारा पहल की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 552। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? अस्पृश्यता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की SI इकाई क्या है? न्यूटन, किलोवाट, जूल, पास्कल। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा जूल। ऊर्जा की SI इकाई जूल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? वेग, कार्य, बल, त्वरण। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा कार्य। अगला क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल। इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पानी का pH मान निकटतम है? 4, 12, 7, 18। शुद्ध पानी का pH मान निकटतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत, यकृत, फेफड़े, इनमें से कोई नहीं। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े। अगला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 27 जुलाई, 8 सितंबर, 5 अगस्त। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य है। घूमर लोक नृत्य है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसका आंसर आप लोग बताएं। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है भोपाल, कानपुर, पटना, हैदराबाद। इसका आंसर आप लोग बताएं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। अगला क्वेश्चन, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, अरुंधति राय, अमृता प्रीतम, शोभा दे। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 7, 5, 6, 4। इसका आंसर आप लोग बताएं। प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगोलिया की राजधानी है लेबनान, बेरूत, कोपेनहेगन, उलान बटेर। इसका आंसर आप लोग बताएं। मंगोलिया की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उलान बटेर। अगला क्वेश्चन, यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, नैरोबी, मनीला, ब्रुसेल्स। इसका आंसर आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी। अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो यह 40 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज थी। ऐसे प्रश्नों के प्रैक्टिस के लिए निर्णय मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में यह सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।